ओम शांति। हम सब ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हैं किस लिए? क्यों इतनी मेहनत करते हैं? पढ़ाई करते हैं, योग लगाते हैं, सेवाएं करते हैं, धारणाओं को पक्का करते हैं, किस लिए? जीवन मुक्ति के लिए और हमारी स्थिति अच्छी रहे, है ना। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम अनेक तरीके अपनाते रहते हैं। किसी न किसी तरीके यही इच्छा होती है कि हमारी स्थिति हमेशा ऊंची रहे। कोई भी परिस्थिति में हम हलचल बनाएं, अचल अडोल रहें। स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियों में भी अचल रहेंगे। स्थिति डगमग है तो छोटी भी परिस्थिति है जो हलचल, मन को हलचल में ला देती है। तो सबसे कीमती हमारी स्थिति है। स्थिति बनाने के लिए सालों साल, वर्षों वर्ष लग जाते हैं, और बिगाड़ने के लिए एक बोल किसी ने बोल दिया, गए सारे काम से। तो हम हर सेकंड, हर समय हमारी स्थिति ऊंच बनी रहे, उसी के लिए सारा पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो स्मृति और विस्मृति, जितना हमारी स्मृतियां समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, उनमें पावर है, ताकत है, प्योरिटी है, उतनी हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ रहती है। तो हम आज देखेंगे स्थिति श्रेष्ठ कैसे बनाएं और निरंतर कैसे श्रेष्ठ रहे। बीच में अगर हलचल वाली बातें भी आती हैं, और बातें तो आएंगी आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन वो हमारी स्थिति को स्पर्श ना कर पाए। जिसको कहा था साक्षी दृष्टा होकर, कि हम कहते हैं साक्षी दृष्टा होकर देखते रहो उसको, लेकिन जब तक उस सिंहासन पर, उस सीट पर लंबे समय तक बैठने का अभ्यास नहीं है, तब तक हर परिस्थिति हलचल में हिलाती रहेगी। भले हम घूरते रहे, मैं साक्षी दृष्टा हूं, साक्षी दृष्टा हूं, साक्षी दृष्टा हूं, उस पर काम करने की जरूरत है। तो हमारी जो दिनचर्या है, सवेरे से लेकर शाम तक, जैसे यहाँ बाहर लगी है सवेरे 3:30 से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक, है ना। तो बीच में एक उसका टाइम है 3 बजे का टाइम। तो 3 बजे के टाइम में दिनचर्या में क्या लिखा हुआ उधर? डायरियों के पीछे दिनचर्या लिखी रहती है ना। मनन, नजदीक नजदीक पहुंचे, क्या लिखा हुआ? बुद्धि के घोड़े दौड़ाने हैं। ये नहीं लिखा है हमको दौड़ाने हैं। क्या हो सकता है? स्वाध्याय। वहां लिखा है स्वाध्याय। जब तक हम स्वयं का अध्ययन नहीं करते हैं, हमारा जो चिंतन है स्वयं के प्रति समर्थ नहीं बनाते हैं, तब तक हमको परिस्थितियां हलचल में लाती रहेंगी। छोटी छोटी बातों से मूड ऑफ होता जाएगा। तो स्वाध्याय जरूरी है कि दोपहर के टाइम ही है। हर एक की दिनचर्या अपनी अपनी होती है, कर्म क्षेत्र सबका अपना अपना है, सबके हिसाब किताब अपने अपने हैं, जिसको जब भी टाइम मिले। जैसे कई भाई बहनें अमृत वेला नहीं कर पाते क्योंकि नाइट ड्यूटी होती है, तो जरूरी है कि हम उसी समय अमृत वेला करके सोएं। ठीक है, करके सो सकते हैं, लेकिन कई ये भी टेंशन आ जाती है कि हमारी तो सेवा है उस समय, तो क्या अमृत वेला नहीं करना? तो वो टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो हमारी मानसिक अवस्था की बात है। भले अमृत वेले हम बाबा के कमरे में बैठे हैं, लेकिन मन तो कहीं दूर भटक रहा है, मन कहीं ऑफिस में जा रहा है। तो जैसे यहाँ होते हुए भी कर्म क्षेत्र पर है। इसलिए आज का स्लोगन भी था ना, समर्पित आत्मा, अर्थात क्या? कुछ तन से समर्पणता की बात नहीं है, मन वचन कर्म से, बोल से, हमारे संकल्प कैसे हैं, हमारी अवस्था कैसी है। भले समय कैसा भी है,
स्थान कोई भी है, संबंध संपर्क में कैसा भी है, लेकिन हमारी मानसिक अवस्था कैसी है वो डिपेंड करता है। क्योंकि हमको ऐसा नहीं कि यहीं बैठे बैठे जाना है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अंतमति से गति कहीं से भी हो सकती है। तो जब तक हमारा स्वयं के ऊपर अटेंशन नहीं है, चिंतन नहीं है, तब तक हलचल में रहते हैं, दूरियां बनी रहती हैं जो हमारी वास्तविक स्थिति है। तो सबसे पहली बात है स्वस्थिति को बनाने के लिए स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना है। और स्वयं के अध्ययन के लिए बहुत विस्तार है उसका, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के लिए सारी स्टेशनों को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे यहां से गुरु शिखर जाना है तो ऐसा नहीं कह सकते हम दिलवाड़ा नहीं जाएंगे, कह सकते हैं कि पीस पार्क नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे अलग बात है, लेकिन क्रॉस तो करना पड़ेगा। ऐसे मंजिल पर पहुंचने के लिए सारी अवस्थाओं को क्रॉस करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव आएंगे आएंगे, निंदा भी होगी, स्तुति भी होगी, और वो आना भी जरूरी है ना। जैसे अचलगढ़ है तो मान लो एक स्टेशन है, वो उस वहां हमारी निंदा हो रही है, तो ऐसा नहीं कि हम वहां जाएंगे नहीं, क्रॉस करके तभी तो आगे जाएंगे ना। तो ये भी एक रास्ते की स्टेशन है, निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख, ये भी हमको क्रॉस करने हैं, चाहे उसको खुशी खुशी करें चाहे भारी मन से करें। तो सबसे पहली बात है स्वाध्याय के लिए, स्वयं को पढ़ने के लिए क्या होगा? पहला बात स्वयं के रूप पर स्थित रहना, स्वरूप को जानना, मानना और चलना उसके ऊपर, है ना। आज मॉर्निंग में मुरली पर डिस्कशन हुई, तो एक है जानना कि हम आत्माएं हैं, फिर मान भी लिया हम सब ने, लेकिन फिर उसको समझकर चलना। सारी मेहनत किस पर है? समझकर चलने में मेहनत है। आज था ना, बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं रहते हैं, इसलिए जोहर नहीं भरता है। तो लंबे समय तक अपने रूप का एक्सपीरियंस, गहरा अनुभव, उसका विजुअलाइजेशन और उसके बारे में अनुभूति, उसका चिंतन। बाबा ने कहा जब तक तुम बच्चे अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते तब तक मुलाकात नहीं होगी। तो स्वरूप कौन सा है? निराकार है। तो जब हम देह के इस रूप में रहेंगे तो निराकार से कैसे मिलन बना सकते हैं? तो जब भी हम योग में देह, तो हमको पता भूलना ही है, लेकिन भूलता नहीं है, आसान काम थोड़ा नहीं है, आसान काम है। तो इसको लाइट की बॉडी तो समझ सकते हैं ना हम। तो दो विधियां हैं मिलन बनाने की। बाबा कहते हैं एक तो लाइट की बॉडी फरिश्ता बनकर, दूसरा आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। अब देह को बोलना अगर मुश्किल लगता है तो फरिश्ता तो समझ सकते हैं ना कि लाइट की बॉडी है ये। तो लंबे समय तक जब हमको ये अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है, तो हमारी जो अटैचमेंट है, आसक्तियां हैं देह के प्रति, वो धीरे धीरे दरकिनार होती जाएंगी, किनारे होती जाएंगी। नहीं तो देह के संबंध खींचते हैं। देह पर है, आत्मा क्या है? वो स्वयं का निजी संस्कार है। वो देह क्या? पर अर्थात प्रकृति है, ये है ना। तो ये प्रकृति है। जैसे कोई रिश्तेदार होते हैं तो उनसे हमारी थोड़ी अटैचमेंट होती है, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उनसे अटैचमेंट होती है। तो ये देह भी तो ऐसे ही है ना, लेकिन इसको हमने अपना समझ लिया है तो हमारी, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये टेम्परेरी है। रहने के लिए हमको एक घर मिला हुआ है, एक ये आशियाना मिला हुआ है, एक घोंसला मिला हुआ है, इसके अंदर पंछी बैठा है, शाम को वापस अपने घर में लौटता है, पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर, फिर शाम को अपने घर में लौट आता है। तो उसी तरह हम सब भी आत्म पंछी हैं, हमको रहने के लिए एक घोंसला मिला हुआ है, जैसे एक सराय है, मुसाफिर खाना है ये। हम तो इसमें मेहमान बनकर बैठे हुए हैं। जब हम इसका चिंतन करते रहेंगे, धीरे धीरे स्वयं के रूप का अनुभव होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि सचमुच में ये देह नहीं हूं, जिसके बारे में हमारा पूरा दिन चिंतन चलता रहता है,
जिसको सजाने संवारने के विचार चलते रहते हैं, जिसका पालन पोषण करने के लिए सारे संकल्प, उसमें एनर्जी खर्च होती रहती है, होगी तो जरूर, लेकिन एक्यूरेट, यथार्थ, जितनी चाहिए उतनी नहीं, तो अनावश्यक संकल्पों के बहाव में आत्मा दुखी हो जाती है। क्योंकि आत्मा का भोजन क्या है? देह के संकल्प नहीं है, आत्मा से संबंधित संकल्प। तो स्वरूप, स्वयं के रूप का अनुभव करना, चलना उसके ऊपर, आत्मा समझ के चलना। अब सुनते तो आए हैं हम, जब से ब्राह्मण जन्म मिला, बाबा कितनी दफा कहते हैं आत्मा समझ के बैठो, आत्मा समझ के चलो, आत्मा समझ के बात करो। जब तक सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, स्वयं का गहरा अनुभव नहीं है, तब तक बदलाव की प्रक्रिया हमारी बड़ी धीमी गति से रहती है। तो सेल्फ, स्वयं को देखना कि सचमुच मैं ये हूं, ये देह तो नहीं हूं मैं। तो स्वयं को स्वयं के रूप पर स्थित होना लंबे समय तक, और उसका ऐसा भी एक्सपीरियंस किया जाए जैसे शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ, जैसे मैं वहां बैठा हुआ हूं। इस बॉडी से डिटैच होने का सबसे आसान तरीका है। यहां सोचेंगे कि मैं आत्मा यहां बैठी हूं, उसमें मुश्किल है, मेहनत है। यह सोचेंगे कि मैं शांति स्तंभ पर बैठा हूं, तो वहां से डिटैच होना आसान काम है। क्योंकि हमारी जो सारे जो विचार हैं, मानसिकता है, सारी इस बॉडी से डिटैच होके शांति स्तंभ पर पहुंच गई है। इस बॉडी से डिटैच हो गया हम। अब वहीं अपने आप को आत्मा देखो, वहीं मैं आत्मा उस बॉडी में बैठ के चमक रही हूं। और मन एकाग्र होना वहां सहज होता है, क्योंकि यहां लंबे समय तक रहते हैं, इससे हमारी आसक्ति हो गई है, अटैचमेंट हो गई है। इसलिए इस अटैचमेंट से छूटने के लिए अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, विचारों से, विजुअलाइजेशन से। तो यह सोचना है कि मैं यहां से निकलकर शरीर सहित वहां बैठा हुआ हूं। जब भी मेडिटेशन करते हैं तो जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को छोड़ के मेडिटेशन करना है। बाबा चार धाम क्यों कहते हैं? कि बच्चे अपनी देह से डिटैच हो जाएं, जिस स्थान पर रहते हैं वहां से डिटैच हो जाएं। नहीं तो वहां ही लंबे समय तक रहते हुए हमारी मोह की रगें, मोह की जंजीरें, मोह के विचार सबके साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए इससे डिटैच होना अति लाजमी है, और उसका यही माध्यम है, यही उपाय है कि जहां हम बैठे हैं वहां से डिटैच होकर योग करने का। तो सबसे पहली बात है स्वरूप। तो देखो वहां शांति स्तंभ पर बैठे हैं और मस्तक में जैसे शीशे का सारा सिर हो गया है, सूक्ष्म शरीर है ना, सारी बॉडी शीशे की है, पारदर्शी है एकदम। और मैं आत्मा मस्तक में जगमगा रही हूं, एक सूर्य की भांति जगमगाता हुआ सितारा हूं, मणि हूं, प्रकाश हूं, अनंत शक्तियों का प्रकाश। उसमें शक्तियां, सारी परमात्म शक्तियां भरी हुई हैं। चिंतन करना है, स्वरूप का अनुभव करना है, तो बॉडी से डिटैच होने की अनुभूति होगी। नहीं तो पूरा दिन देह का ही चिंतन चलता रहता है। तो पहली बात है स्वरूप का पक्का अभ्यास करना। स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो फिर स्वदेश की स्मृति आएगी। और स्वदेश तो हम सबको पता कौन सा है, अब पता तो है, लेकिन वहां पहुंचते तो है नहीं हम। तो जब तक स्वरूप में निश्चित हुए तो स्वदेश में कैसे जाएंगे? जैसे हमको लौकिक घर की याद आती है तो हमारे मन बुद्धि में क्या आता है? ये पूरा शरीर आता है ना। लौकिक घर का नाम लेते ही घर में पहुंचे, कैसे शरीर से तो पहुंचे, आत्मा से तो नहीं पहुंचे। आत्मा तो है लेकिन स्मृति नहीं है उसकी, देह की स्मृति है ना। जो हमारा घर है स्मृति वैसी आती है जैसी हमारी मानसिक अवस्था है। तो लंबे समय तक हमारी दैहिक स्मृतियां हैं, लौकिक स्मृतियां हैं, इसलिए सारा दिन लौकिक संसार के इर्द गिर्द ही हमारी चेतना घूमती रहती है। तो स्वदेश, उद्देश्य कैसा है? चमकीला है, लाइट वाला है। और कैसा है वो? असीम शांति है। वहां कोई देदारी है ही नहीं है, वहां कोई इतनी ट्रैफिक नहीं है, वहां कोई रोटी सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई गैस जलाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई आवाज ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, डेड साइलेंस है। तो वो स्वदेश की स्मृति आएगी और उस स्वदेश की एनर्जी, वो संस्कार अनुभव होने लगेंगे। क्योंकि जैसा देश
वैसा वेश या वैसा वेश, जैसा देश कहो, जो जिस वेश में हम रहते हैं उसी वेश के अनुसार देश की स्मृति भी आती है। तो स्वदेश की स्मृति, स्वस्वरूप में स्थित होंगे तो स्वदेश की स्मृति आएगी। अगर हम देह की स्मृति है तो देहधारियों की स्मृति आएगी, देह के संबंधों की स्मृति आएगी, देह के पदार्थों की स्मृति आएगी। इसलिए स्वरूप पक्का करना है। दूसरा स्वदेश, तीसरा है स्वधर्म। अब स्वधर्म कौन सा है? शांति। बस इतना ही है। धर्म अर्थात धारणाएं, तो धारणाएं अर्थात जो भी ज्ञान गुण शक्तियां हैं वो हमारी धारणाएं हैं, धर्म है। तो स्वधर्म अर्थात जो भी गुण है, आत्मा के गुण, उनमें स्थित होना, उनका अनुभव करना, उनका स्वाद लेना है। तो आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले ज्ञान, समझ है, अंडरस्टैंडिंग हो उसकी। फिर उसके बाद पवित्रता, फिर सुख शांति, दो उसके बच्चे आगे, फिर प्रेम शक्ति आनंद। तो पहले ज्ञान का कितना विस्तार है, ढेर सारा विस्तार है। आने वाले कल की मूल्य, कल बाबा ने कहा जो बच्चे चिंतन में रहते हैं, कैसे रिफ्रेश रहते हैं, उनका क्या चिंतन चलता है कि मैंने ये, मुझे आत्मा ने दे लिया है और मुझे अब ये छोड़ के जाना है, मैं आत्मा टेम्परेरी में बैठी हूं, थोड़े समय के लिए आई हूं। तो ये चिंतन चलता रहे। ज्ञान क्या क्या हमको बुद्धि में है उसका चिंतन करना है। तो कौन कौन सा ज्ञान बुद्धि में है? ज्ञान तो अथाह है, आदि मध्य अंत का। किसके आदि मध्य अंत का? सृष्टि को छोड़ के स्वयं के आदि मध्य अंत का सोचना है। हम स्वयं को छोड़ के ना दूसरे का ज्यादा सोचते हैं, दुनिया का ज्यादा, क्योंकि स्वाध्याय चल रहा है। तो स्वयं के आदि मध्य अंत का। अब आदि मध्य अंत में भी दो प्रकार के हैं, एक है हद, दूसरा है बेहद। हद अर्थात केवल आज का, आज के दिन का, दिन की आदि शुरुआत कैसे हुई, मध्याह्न कैसे था और अंत कैसे हो रहा है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, व्यापक स्तर पर सोच लेते हैं, पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, और हाथ में कुछ भी नहीं आता है। वो सारे दूसरों के संस्कार ही हमारे अंदर समावेश करते जाते हैं। तो स्वयं के आदि मध्यंत का ज्ञान, या दूसरा स्वयं के ब्राह्मण जीवन के आदि मध्यंत का ज्ञान। जब से ब्राह्मण जन्म मिला, जो ब्राह्मण जन्म की आदि थी वो कैसी थी, वो घड़ी कैसी थी जब हमको एकदम निश्चय हो गया, वो कैसा समय था जब हमको सेंटर में पहली बार हम गए, प्यार मिला, जब पहली बार हमने मुरली सुनी, वो एक इस जन्म का आदि है। जब पहली बार टोली खाई, या पहली बार किसी ब्राह्मण ने कुछ बोल दिया कि तुम तो बेसमझो, तुमको समझ नहीं आती, वो भी था, है ना। तो वो पहले वाला आदि वाला हमारा टाइम कैसा रहा थी। उस आदि के समय में बाबा का साथ हमको कितना मिला, उस आदि के समय में कैसी भयानक परिस्थितियां थी, और बाबा ने ऐसे निकाल लिया जैसे डैश से डैश, मक्खन से बाल। तो कैसे निकाल दिया हमको? तो अपने जीवन की आदि मध्यांत का सोचना है। सृष्टि की तो होती ही रहेगी, वो तो जो होना है वो तो होके रहेगा ही। अपना सोचना पहले। बाबा कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े। तो हम या आज के दिन की दिनचर्या आदि शुरुआत कैसे रही? अमृत वेले उठे तो आंख खुलते क्या संकल्प आया, उसके बाद कौन सा संकल्प आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, वो सारा अमृत वेला कैसा रहा हमारा। अमृत वेले के भी आदि, अमृत वेले का मध्य टाइम कैसा था और अंत वाला टाइम कैसा था। आदि का टाइम था एकदम पावरफुल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, एकदम पावर। आज इधर भी रहे हैं, उधर भी दे रहे हैं, उधर भी दे रहे हैं। 40 मिनट के बीत गए और पावर आ गई, 1 घंटा बीत गया और पावर आ गई। धीरे धीरे अंत का टाइम आ गया तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये हुआ अंत। अब अंत में तो गति भी वैसी होगी, फिर सारे दिन की गति भी कैसे होती है, वैसी होती है। तो अपना आदि मध्य अंत हर चीज का देखना है। अमृत वेला का आदि समय कैसा था,
मध्य समय कैसा है और अंत समय कैसा है। ऐसे ही मुरली के आदि मध्य अंत का, मुरली का आदि समय कैसे होता है, फटाफट भाग आके जाते हैं, भाग आके जाते हैं कि आज तो सारी मुरली पी लेंगे हम, आज तो सारे पॉइंट लिख लेंगे और आज बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। आदि एकदम कैसा होता है, बहुत पावरफुल होता है, एक्साइटमेंट होती है, आज तो कुछ करके छोड़ेंगे। और जैसे मुरली का मध्य टाइम होता है, फ्रेश आ जाता है किसी का, देखो सबको पता है। और अंत कैसे होता है, अंत तो बहुत अच्छा होता है। क्यों, जैसे बोलते हैं मीठे मीठे बच्चे, हाँ मुरली पूरी होगी, अब तो फ्रेश हो जाते हैं एकदम उसमें, अब आज की मुरली पूरी होगी। और जैसे बाहर निकलते हैं तो मुरली भाई की में रह जाती है। तो हर चीज का आदि मध्य अंत, भोजन कर रहे हैं, भोजन का आदि समय कैसा है, मध्य कैसा है और अंत में कैसा है, हर चीज का। यहां शाम को योग में बैठते हैं तो आदि समय कैसा है, मध्य कैसा है और अंत कैसा है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत के सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो सृष्टि चलती रहेगी जैसे चलनी है। अपने जीवन की आदि मध्य अंत का देखना है कि मेरे जीवन का आदि कैसा है, अर्थात आज के दिन का या कोई भी कर्म शुरुआत करें तो आदि कैसी रही, मध्य कैसा, अंत कैसा। अंत मते सो गते। तो ज्ञान, तो सबसे पहला ज्ञान, कितना विस्तार से चिंतन। जब तक हमारी मनन शक्ति नहीं है, चिंतन नहीं है, तब तक हमारी प्रगति नहीं होती है। और चिंतन करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए नहीं कि जरूरी क्लास ही करानी है, लिख सकते हैं, लिखना बहुत आवश्यक है। लिख सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, लिखने से भी थोड़ा कंटाल आता है तो रिकॉर्डिंग ही करो अपनी। मोबाइल तो आजकल सबके पास होता है, उसका पूरा सदुपयोग करना है तो अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दो, जो आता है चिंतन बस उसको बोलते जाओ और उसको सुनो। फिर बाद में अपना ही चिंतन किया हुआ बाद में सुनिए, बहुत पावरफुल होता है। जहां जहां हमारी गलती होती है वो भी पकड़ में आती है, और जहां हमको पता चलता है कि हाँ ये चीज हमारे में नहीं है और हमने बोल दिया इसको, तो उसको धारण करने में बल मिलता है। जैसे हम कई बार अपनी क्लास सुनते हैं तो हम सोचते हैं ये तो हमारे में है ही नहीं और हमने बोल कैसे दिया उधर, लेकिन बाद में करने की ताकत आ जाती है उसकी। तो चिंतन करना बड़ा लाजमी है। बिना चिंतन के चिंता से ग्रस्त रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे तो सब चिंतन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा प्राथमिकता देते हैं, चिंतन करो, चिंतन करो। सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो स्व चिंतन करना आवश्यक है। तो पहला, स्व स्थिति बनाने के लिए स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन करना। अध्ययन कैसे करना, स्वरूप का अनुभव। दूसरा, स्वदेश। तीसरा, चौथा, स्वधर्म। अब धर्म में बहुत सारी बातें, ज्ञान का आ गया, पवित्रता। अब पवित्रता भी किस रूप में है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति कृति, कितना विस्तार है इसका। अब मनसा में पवित्रता ले लीजिए। मनसा की पवित्रता का सर्टिफिकेट हम स्वयं ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। कि हमारे मन की प्योरिटी कहां तक पहुंची है, उसका मापदंड पैमाना क्या है, वो दूसरा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। हमें स्वयं ही देखना होगा, जांच करनी होगी कि मेरे संकल्पों में अभी तक भी इम्प्योरिटी कहां कहां आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों हमको किसी की बॉडी अट्रैक्ट करती है। अर्थात हमने बॉडी से डिटैच होने का अभ्यास नहीं किया है। जितना स्वयं की बॉडी से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, दूसरे की बॉडी से अपने आप ही डिटैच हो जाएंगे। सबसे अटैचमेंट किससे है, अपनी बॉडी से होती है, दूसरे के बॉडी से डिटैचमेंट नहीं होती है। जब तक स्वयं की बॉडी से डिटैचमेंट नहीं है, तब तक दूसरों के प्रति हमारा आकर्षण बना रहता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। मन मना भाव, मन मुझ में लगाओ। और मन तब लगेगा जब हम अशरीरी होंगे, उस रूप में स्थित होंगे। तो प्योरिटी दिन प्रतिदिन हमारा लेवल उसका बढ़ते जाना चाहिए, और उसका पैमाना है संबंध संपर्क में आते देखना है कहाँ हमारी दृष्टिवृत्ति चंचल तो नहीं हो रही है, या किसी से ज़्यादा बात करने के लिए हमारा मन तो नहीं कर रहा है। अपोजिट में भाई बहन से है, बहन भाई से, हाँ काम से है, रिलेटेड है, सेवा से है, वो ठीक है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा करते हैं या किसी को एक्स्ट्रा मैसेज कर रहे हैं, वो भी एक सूक्ष्म अट्रैक्शन होती है। या लंबे समय तक किसी से बात कर रहे हैं फोन से, वो भी एक अट्रैक्शन है।
तो सूक्ष्म रूप से हमारी प्योरिटी का जांच, उसका पैमाना, वो हम स्वयं ही अपने आप को खुद ही नंबर दे सकते हैं, और ये बड़ा सूक्ष्म है, और इससे हम सबको पार होना ही होना है। उसके बिना हम अपने घर में पहुंच नहीं सकेंगे। दो तरीके से पहुंचेंगे, या तो मार से, या तो अपने आप से प्यार करना सीखना है। तो दूसरी बात है प्योरिटी, और तीसरी बात ज्ञान, पवित्रता, सुख शांति तो अपने आप आएगा। अगर पवित्रता है तो सुख शांति तो अपने आप आ ही जाएगा, जाएगा नहीं कहीं भी। और आगे क्या है? पवित्रता, सुख शांति और शक्ति, पावर भी अपने आप आएगी। मनन शक्ति से शक्तियां अपने आप ही, मास्टर सर्वशक्तिवान तब बनेंगे जब मनन शक्ति को बढ़ाएंगे। बिना मनन शक्ति के परमात्म शक्तियां, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल की अनुभूति, वो नहीं होगी अनुभव। मनन शक्ति को, और सभी के अंदर ही है, और सभी को चिंतन करना जरूरी है। ये कोई है जिसको मनन शक्ति करना, मनन करना आता? हाथ उठाओ। मनन तो ढेर सारा आता है। जब खाली टाइम होता है, दो भाई बैठ जाएं, बहनें बैठ जाएं, माताएं बैठ जाएं, तो चिंतन कितना चलता रहता है, कितना मजा आता है, एकदम सुख मिलता है, एकदम नींद भी उड़ जाती है। फिर जहां बात छोड़ेंगे ना, अगले कल वहीं से चालू करेंगे, इतनी मेमोरी पावर है। और बोलेंगे ज्ञान क्या सुना, उसको भूल जाएंगे हम। तो पावर तो है ना, मेमोरी पावर तो है ना, तब मनन शक्ति कहां से आ रही है? लेकिन उसकी दिशा चेंज करनी है हमको। तो मनन शक्ति है तो हम अनुभवों की खान बनते जाएंगे। मन को हमेशा एक्टिव मोड पर रखना, मन को निष्क्रिय नहीं होने देना है, नहीं तो मन डल हो जाएगा। जैसे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या होता है, शरीर डल हो जाता है। ऐसे ही बुद्धि की ड्रिल करनी है, मन की ड्रिल करनी है, उसको चिंतन करने का काम देना। कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, जैसे हमको सवेरे बोला गया था, दिन में हमने कोई चिंतन नहीं किया, फिर भी चिंतन तो करना जरूरी है कि क्या सुनाएंगे, बिना सोचे समझे ऐसे थोड़ा सुना देंगे। और जो स्वयं का अनुभव होता है वो ही सुनाना अच्छा लगता है। ऐसे याद करके आए वो तो अपने से होता ही नहीं कि याद कर लिया सुना देंगे जाके, ऐसे होता ही नहीं है। तो सो चिंतन, फिर शाम के टाइम हमको योग में बैठे बैठे याद आया कि ये ठीक है, जो हम करते हैं प्रैक्टिकल में। तो सो धर्म, सारी धारणाएं अपने आप पीछे आए, हमें पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जो राजाएं लोग होते हैं, अपने आप सब कुछ इनके पास आता है। देवता होते हैं, मंदिर में मूर्तियां होती हैं, कुछ लेने के लिए जाती हैं, पूरा संसार उनके चरणों में आगे झुकता है। तो ऐसे अगर हम अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं तो सारी धारणाएं अपने आप पीछे आएंगी। करने की जरूरत नहीं कि मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, मुझे पवित्रता की शक्ति धारण करनी है, मुझे निर्णय शक्ति धारण करनी है, या ये गुण धारण करने हैं, जरूरत ही नहीं उसको, तो अपने आप ही आएंगे। जब हम स्वयं के स्वधर्म में स्थित हैं, स्वरूप पर हम टिके हुए हैं, स्वदेश की स्मृति है, वो सारे अपने आप ही पीछे आएंगे। जैसे बताया, अगर हमको यहां नक्की लेक जाना है तो नक्की लेक तो लक्ष्य मंजिल है ना, तो नजर तो हमारी वही है। भले रास्ते में कुछ भी आ रहा है, चिंतन चल रहा है, थोड़ा बहुत साइड सीन आ रहे हैं, लेकिन वहां रुक थोड़ा रहे हम, हमारा मंजिल क्या है, नक्की लेक पहुंचना है। तो ऐसे 100 लक्ष्य भी हमको स्मृति में रहना चाहिए, 100 धर्म के साथ 100 लक्ष्य। और लक्ष्य जब स्मृति में रहता है तो लक्षण अपने आप ही आते हैं। उसी गति से हमको पता है 5 मिनट में हमको नक्की लेक पहुंचना है, तो हमारी स्पीड भी वैसे हो जाएगी। पता है कि इतने बजे दुकान बंद हो जाएगी तो और स्पीड फास्ट हो जाएगी, है ना। तो हमको पता है अभी संगम युग थोड़ा सा टाइम रहा है, तो पुरुषार्थ की स्पीड भी अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। पुरुषार्थ तीव्र करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा जब हमको 100 लक्ष्य स्मृति में रहेगा। एम ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर कैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो एम ऑब्जेक्ट ये नहीं कि हमको देवता बनना है, वो तो है ही है फाइनल। एम ऑब्जेक्ट ये है कि हमको 100 स्थिति श्रेष्ठ बनानी है। हमको अपनी सीट से नहीं उतरना है, हमको हमेशा अपने ऊंच सम्मान के आसन पर स्थित रहना है, क्योंकि अगर उससे उतर गए तो खींचने वाले बहुत हैं। फिर सीट पर बैठे रहेंगे, सब अपने आप आएंगे। ऑफिसर कुर्सी पर बैठा है, सारे कर्मचारी उसके अंडर में काम करते रहेंगे। जैसे ऑफिसर गायब, कर्मचारी भी गायब। ऐसे जब हमारी समर्थ स्थिति की सीट पर हम सेट हैं, बैठे हैं, तो हमारी अवस्था भी अपने आप कायम रहेगी। हमारी कर्मेंद्रियां भी हमारे अधीन रहेंगे। अधीन करने की जरूरत नहीं है,
आज आंख को कंट्रोल करें, कल मुंह को कंट्रोल करें, बोल को कंट्रोल करें, एक एक को कब तक कंट्रोल करते रहेंगे? उतना टाइम ही नहीं है अभी। अभी तो उड़ने का टाइम है बाबा ने कहा, चलने का भी नहीं है, जंप लगाने का भी नहीं है, अभी उड़ान भरने का टाइम है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान योग के पंख हमेशा मजबूत रहें, उमंग उत्साह हमेशा कायम रहे। और उमंग उत्साह तब बढ़ेगा जब हम कुछ होमवर्क करेंगे, और वो खुद अपना होमवर्क क्रिएट करना है। दूसरे का होमवर्क दिया वो हम करते हैं, उसकी भी खुशी रहती है, भले उसमें हमको वो भी मिल जाएगी, क्या कहते हैं, ट्रॉफी भी मिल जाएगी, लेकिन वो ट्रॉफी हमारे लिए एक बिगन भी बन सकता है। ट्रॉफी तक सीमित नहीं है, स्वयं हम अपना पुरुषार्थ कितना कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कितनी है हमारी, स्वयं के ऊपर नजर कितनी है, स्वयं के ऊपर अटेंशन कितनी है, ध्यान कितना स्वयं के ऊपर। सारा तो काम स्वयं के ऊपर करने का है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं है, या दूसरों को परिवर्तन से स्वयं परिवर्तन नहीं है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक कौन से वर्ष में ये थीम चला था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन? 84, 83, फिर संस्कार परिवर्तन वाले चला, शायद 99 में भी चला था एक बार। तो सारा ध्यान हमें स्वयं के ऊपर रखना है। तो सबसे पहली बात सुनी, स्वाध्याय, स्वयं का ध्यान करना, बस अंदर बैठ के अंदर ही उतर जाने का, अंदर ही झांकते रहना है कि अंदर के संसार में अभी तक भी क्या क्या बैठा हुआ है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो माया रावण बनकर हमको दुख दे रही हैं, धोखा दे रही हैं, जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और उनको छोड़ने की ताकत क्यों नहीं आ रही है, क्यों संकल्प नहीं आ रहा है। स्वयं के अंदर गहराई से झांकना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद स्वदेश, तो बाद बहुत आगे चले गए आप तो। स्वरूप, स्वरूप, फिर स्वदेश, स्वधर्म, फिर स्व लक्ष्य, फिर स्व लक्षण, फिर स्व चिंतन, फिर स्वदर्शन। बाबा कहते क्या बनूं? स्वदर्शन चक्रधारी। लेकिन होता क्या है, चक्कर तो चलाते हैं, कभी ऐसे भी चल जाता है, उल्टा भी चल जाता है। चक्कर चलाने तो आता ही है सबको ना, लेकिन उल्टा चक्कर नहीं चलाने का। स्वदर्शन, उल्टा चक्कर क्यों चलता है, क्या कारण है उसका? प्रदर्शन में क्यों व्यर्थ में क्यों चले जाते हैं हम? पता भी दुख मिलता है फिर भी चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि स्वदर्शन का स्वाद नहीं अभी तक चखा हमने अच्छी तरह से। दूसरा वाला पलड़ा भारी है, व्यर्थ का पलड़ा बहुत भारी है, और जो समर्थ वाला वो कम है। इसलिए समर्थ संकल्प उनका हमको संग्रह करना है। समर्थ संकल्प कहाँ से मिलेंगे? अव्यक्त वाणियों से मिलेंगे, साकार मूल्य से मिलेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनने से ही जौहर बढ़ता है। किसमें? वचनों में जौहर बढ़ता है। तो आत्मवानी क्या है? ये समर्थ संकल्प है। अब उसके ऊपर चिंतन करने का, और केवल उसको रिपीट नहीं करने का, चिंतन करना है कि मैं आत्मवानी स्थिति कैसे रहे। जैसे देह का वाहन है, आत्मा का वाहन है। आत्मा का वाहन अर्थात क्या, और देह का वाहन अर्थात क्या? जैसे बताया ना बीच में कि अपने रिश्तेदारों तो उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, दूसरे के प्रति नहीं जाता इतना। हमको पता है तो प्राय लोग अपने नहीं, है ना। देह भी ऐसे ही है। अगर देह का चिंतन लंबे समय तक चलता रहता है, अर्थात हम देहवान में हैं। आत्मा का चिंतन लंबे समय तक चल रहा है तो हम आत्म अभिमानी स्थिति में हैं। लंबे समय तक हमारी ये प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा शरीर को लेकर चल रही हूं, ये भी आत्मवानी स्थिति है। संकल्प करना केवल, भले हमको महसूस नहीं हो रहा है। जब स्टार्टिंग करेंगे तो महसूस नहीं हो कि मैं यहाँ आत्मा चमक रही हुई है, कुछ दिखने वाला नहीं है। और हमारी मेंटालिटी ये होती है कि यहाँ कुछ तो दिखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से दादी भी बोलते आ रहे हैं, भाई भी बोलते आ रहे हैं, दिखता तो है नहीं इधर। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, लंबे समय का अभ्यास करने के बाद आंतरिक रियलाइजेशन होगी कि हाँ ये अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं। वो मैं और मेरा, तब अनुभूति होगी कि मैं अलग हूं, मेरा अलग है, मैं अलग हूं, मेरा अलग है, तो रियलाइजेशन होगी। तो स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन करना है, स्वयं का अंदर झांकना है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो तो संसार को डैश मिलेगा, और अशरीरी बने तो संसार को डैश मिलेगी।
बाबा के साकार वाणी के महावाक्य हैं, जितना समय तक तुम बच्चे अशरीरी स्थिति में रहते हो तो संसार को शांति का दान देते हो, और जितना सुदर्शन चक्र फिराते हो उतना संसार को डैश देते हो। क्या देते हो? सुख देते हो। तो ऐसा नहीं कि हमको शांति जा रही है, स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाना, लंबे समय तक अशरीरी बनकर बैठे रहना, जैसे संसार के लिए हम शांति का दान दे रहे हैं। वो किरणें स्वतः फैलेंगी, सोचने की भी जरूरत नहीं है उनको कि मैं अभी शांति की किरणें दे रहा हूँ, शक्ति की दे रहा हूँ। अपने स्वरूप में स्थित होंगे, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन अपने आप ही क्रिएट होंगे, अपने आप ही फैलते जाएंगे। जैसे सूर्य थोड़ा कहता है कि मेरे से अभी धूप निकल रही है, मैं इनको दे रहा हूँ, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया को दे रहा हूँ, अभी भारत को नहीं दूंगा मैं। ऐसे सोचता कभी वो तो निष्पक्ष रूप से सबको दे रहा है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित है वो। तो ऐसे जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं कि मैं अशरीरी हूं, मैं देही हूं, विदेही हूं, निराकारी हूं, स्वतः ही शांति के वाइब्रेशन सबको जाते रहेंगे। एक के लिए देने की बात नहीं है कि अभी मैं अपने लौकिक घर वालों को दूं, अभी पति को दूं, अभी पत्नी को दूं, अभी बच्चों को दूं, बहू को दूं। अच्छा बहू लड़ती है, बहू को नहीं देने के, ऐसा नहीं सोचने का आएगा, सबको जाएंगे फिर। नहीं तो हमारी जो मेंटलिटी है ना वो संकुचित हो जाती है, व्यापक दृष्टिकोण नहीं रहता है। जैसे बाबा ज्ञान सूर्य है, भी ऐसे हम बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। बाबा ये थोड़े कहते हैं कि मैं इनको ज्ञान दूंगा, इनको नहीं दूंगा, ऐसे कहते हो, वो तो सबको दे रहा है ना। तो हमारी स्थिति जो है, स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे, अशरीरी स्थिति में वो वाइब्रेशन अपने आप ही फैलते रहेंगे। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं प्रकृति को दे रहा हूं, अभी इसी को दे रहा हूं, अभी उसको दे रहा हूं। वो तो अपने आप को बिजी रखने का माध्यम है। अगर मन बुद्धि भटकता है तो हम सोच सकते हैं कि अब हम डिवाइड कर सकते हैं, अभी मैं प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दे रहा हूँ, अभी 5 महाद्वीप जो है उनको सकाश दे रहा हूँ, अभी 5 सत्ताओं को दे रहा हूँ। ये है मन को एकाग्र करना। लेकिन इससे भी ऊपर निकलना है, मैं शरीरी आत्मा हूँ। बस जो बाबा कहते ना, एक संकल्प में स्थित हो जाना लंबे समय तक, यही तीव्र पुरुषार्थ है। जो सोचा वहीं उसमें स्थित हो गए। ये तो जो चिंतन करते करते मन को एकाग्र करने के लिए ये भी आवश्यक है, लेकिन वो हमारी प्रारंभिक स्टेज है। उस स्टेज भी से भी तो आगे निकलना है ना, आगे भी तो मंजिल है ना। मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सारे उनसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो जितना बाबा कहते अपने को अशरीरी अवस्था में स्थित करेंगे उतना संसार को शांति मिलेगी। और संसार से पहले किसको मिलेगी? हाँ, सारा काम अपने पर करना है, संसार के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जाएगी। हम शांति से भरपूर हैं, अपने आप ही वो वाइब्रेशन जहां से हम निकलेंगे वो वाइब्रेशन अपने आप ही वहां छोड़कर जाएंगे। जैसे संसार में भी जो चोर होते हैं, जो स्निफर डॉग होता है, कैसे पकड़ लेता है चोर को? कैसे पकड़ता है? वाइब्रेशन। वो चोर बोल के थोड़ा नहीं जाता कि मैं इधर से गया हूं। कुत्ता कैसे उसके वाइब्रेशन को कैच कर लेता है? तो जहां से भी हम गुजरते हैं, जिस स्थिति से, उस स्थिति के वाइब्रेशन हम सभी जगह छोड़ते जाते हैं। जो हमारी स्थिति है, जहां से भी गुजर रहे हैं, जो भी लोगों के आसपास से जा रहे हैं, अपने आप ही उनको अनुभव होने लगेंगे धीरे धीरे। और अंत में अनुभूति को उनको ज्ञान सुनाने का तो टाइम मिलेगा नहीं। बाबा ने कहा कैसे वो अनुभव करेंगे? साक्षात्कार होगा। तो जो लंबे समय तक हमने अपनी स्थिति बना के रखी है, उस स्थिति के आधार पर ही दूसरों को अनुभव होगा। जो मंदिर में मूर्ति है उसको देख के कितना खुश हो जाते हैं, तो हम तो चैतन्य मूर्तियां हैं, लेकिन लंबे समय तक वो हमारा चेहरा, वो हमारी एक्टिविटी, वो हमारी चलन वैसी हो, तभी तो वो अनुभव कराएंगे ना। अगर लंबे समय तक हम टेंशन में हैं, दुख में हैं, अंदर में उदासी है, तो दूसरों का अनुभव कैसे होगा? दूसरे को डिप्रेशन कैसे दूर करेंगे? इसलिए सबसे पहले स्वयं को खुश रखना सीखना है। आज भी मुरली में 2 शब्द थे। बच्चे कभी इसमें रहते हैं, कभी उसमें रहते हैं, कभी खुशी में, कभी डैश में। क्या था? टेंशन में नहीं, और वो भी था टेंशन लग, टेंशन से पहले कुछ और था, दुख में। और छोटा सा शब्द, 2 अक्षर का एक शब्द था, मूंज और मौज। वो वरदान में था नहीं, मुरली के अंदर। बच्चे कभी खुश में रहते हैं, कभी डैश में रहते हैं, दुख और र से शुरू होता है, चलो रंज में रहते हैं। कभी दुख में, कभी रंज में। र से शुरू होता है, ज से खत्म।
अब तो पूरा ही बता दिया लेकिन फिर भी नहीं बताया, एक चीज नहीं बताई। कौन सी? बिंदी, ऊपर वाली बिंदी तो रंज नहीं होना है। हम अपने आप से रंज होते रहते हैं, अपने आप से अंदर से उदासी। टेंशन नहीं लेने की है, ये जिंदगी मौज की जिंदगी है, मूंझने की नहीं है। जितना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं उतना करना है। उसके बावजूद ही सफलता ना मिले तो भी टेंशन नहीं लेने की, क्योंकि वो असफलता का आना जरूरी है। वो असफलता ही हमारे अगले द्वार के लिए अगला द्वार खोल रही है आगे जाने के लिए। ये नहीं सोचना कि हमको ये असफलता आ गई बस हम रुक जाएंगे, नहीं, उसका आना जरूरी है। बताया ना, वो स्टेशन है। अपमान, निंदा, फीलिंग, ये सब स्टेशन है रास्ते के, इन सब से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमको उनको स्पर्श नहीं करना है, वो तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। लेकिन उनसे भी हम डिटैच होकर उनका भी मजा लें। किसी ने हमको कुछ बोल दिया, चलो मूड ऑफ हो ही गया, उसमें भी खुश हो जाओ कि हो गया ना, पता चल गया मेरा मूड अभी भी ऑफ होता है, इतना तो पता चला ना अपने को। उसने नहीं सोचना मेरा मूड ऑफ क्यों हो गया, कब ठीक होगा, नहीं, हाँ मुझे पता चल गया कि अभी ये है, तो फिर उससे निकल पाएंगे, बार बार बाहर निकल जाएंगे। तो स्वयं का दर्शन करते रहना है। तो बाबा कहते हैं जितना समय तुम अशरीरी स्थिति में रहते हो तो संसार को शांति का दान देते हो, और स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहते हो तो सुख का दान देते हो। अब स्वदर्शन चक्रधारी में और कौन कौन सी चीजें आ सकती है? स्वयं का दर्शन, अपने स्वभाव संस्कार देखना मेरे, उसमें फिर वही बात आ जाती है, अनादि, आदि, मध्य और अंत। मेरे अनादि संस्कार कौन से हैं, और उसमें फिर आज सवेरे के संस्कार कैसे थे, दोपहर तक कैसे रहे, शाम को बदला कि नहीं बदला, कि वो सवेरे जैसा ही हूं या और ही खराब हो गया हूं, और ही गड़बड़ हो गया हूं। तो संस्कारों का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। स्वभाव अर्थात क्या? आत्मा का भाव, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, तो उस पर चिंतन करना है। स्वदर्शन चक्र। फिर दूसरा, सृष्टि के आदि से अंत तक मेरे 84 बर्थ हैं, उनका दर्शन। पहला जन्म, उस पर हम ऐसे लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं कि मेरा पहला जन्म मैं क्या था या क्या थी, तो उस पर ऐसे लिखिए। जैसे कल या आज रात को सोते हुए इसमें भी लिख सकते हैं, नहीं तो सवेरे उठ के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मेरा पहला जन्म। तो पहले जन्म में अपनी तस्वीर सामने रखो, मैं क्या था, मेरे सिर पर ताज था, और क्या था? मुकुट ताज तो एक ही बात होती है। अच्छा, गले में मालाएं थी, कितनी मालाएं थी? हीरे सोने चांदी के ज्वारा थे, और क्या था? चिंतन करना है इसके ऊपर। सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, और क्या था? महल सोने चांदी के थे, और क्या था? महल तो सोने के होंगे ना, चांदी नहीं हो गया, चांदी तो छोड़ दो, हीरे के होंगे। और हाँ जी, चेहरा चमकता हुआ था, हर्षित मुख थे। किस पर विराजमान थे? सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। और क्या थे? पुष्पक विमान उड़ रहा था। कहाँ जा रहे थे? वहां से सीधा सूरत जा रहे थे, पिकनिक जा रहे थे। हाँ, कहाँ पर? अमेरिका जा रहे थे। हाँ। अमेरिका जा रहे थे, और वहां को जान पहचान वाला मिला ही नहीं। विश्व के मालिक थे। चारों तरफ क्या थी? कितना हरियाली थी, प्रकृति अपने एक यौवन के मना भरपूर थी, सतो प्रधान थी। चारों तरफ पंछी चहचहा रहे थे, कोई कंधे पर आके बैठे थे। चट्टानें कैसी थी? कैसी आकृतियां उनकी? पंछियों की आकृतियों वाली चट्टानें। पेड़ों की डालियां झूल रही थी, क्या कर रही थी? साज बजा रही थी, जैसे कोई वाद्य यंत्र बज रहे हो। और क्या था? देखो, स्वर्ग के नाम लेते सबके चेहरे खिल गए एकदम। पहले थोड़ा गड़बड़ थे, क्योंकि पहले पुरुषार्थ की बातें चल रही थी, तो पुरुषार्थ में मेहनत लगती ना, तो चेहरे भी ऐसे दिखाई दे रहे थे। अभी प्राप्ति वाली बातें हैं तो चेहरे भी खुश हो गए, सबके 32 के 34 बाहर निकल रहे हैं। और क्या था स्वर्ग में?
एक भाषा थी, कोई गुजराती नहीं था वहां बोलने वाला, वहां ढूंढते भी नहीं मिला कोई भी। एक ही धर्म था, और क्या था? एक राज्य था, और एक, हाँ, एक बच्चा एक बच्ची, एक भाषा, और एक मत, और शेर गाय भी इकट्ठे पानी पीते थे। वहां शेर होगा? होगा। कौन बोलता शेर होगा? कोई ऐसे करे, फिर ऐसे करे। माना शेर आया और शेर गया। होगा कि नहीं होगा? हाँ, होंगे वहां, हिंसक नहीं होंगे वहां। आज तो सबसे ज्यादा इंसान सबसे ज्यादा हिंसक है, तो इंसान होते कि नहीं होते वहां? तो जानवर क्यों नहीं होंगे? उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? उन्होंने तो पाप हमारे से कम किए हुए हैं। आज ही बाबा ने कहा तुम सबसे जन्म जन्म के पापी हो, था ना मुरली में आज, तुम जन्म जन्मांतर के पापी। पहले तो बड़ा अच्छे प्यार से कहते रहे, फिर बीच में मुरली की जैसी आदि पेज हुआ, तुम तो हो तो जन्म जन्मांतर के पापी हो, जैसे बाबा ने बदला ले लिया हो। वो सुनते कितनी खुशी आती है। और दूसरा कोई बोले तो बाबा के ज्ञान कितना नवनीक है। तो वहां हिंसक जानवर होंगे, बाकी सोच सबकी अपनी अपना चिंतन है, लेकिन हम तो समझते होंगे क्योंकि वो वहां हिंसा है ही नहीं, वृत्ति वैसे नहीं है। आज भी कैसे हिंसक जानवर कई तो पालते हैं ना घरों में, शेरों को भी पालते हैं, सब चीजें पालते हैं, तो वहां हिंसा नहीं होगी। वहां शेर भी क्या खाएगा? घी, मक्खन, दूध, क्योंकि बहुत होगा वहां। तो नदियां बहेंगी दूध की, दूध की नदियां बहेंगी वहां। वही गलती से किसी ने अगर दूध में दही डाल दिया तो सारी नदी जम जाएगी। तो फिर सारा मक्खन बन जाएगा उस नदी का ही। तो कई बार अपने शब्दों भी पकड़ लेते हैं। अथाह सुख समृद्धि होगी, धन दाने से संपन्न होंगे। तो और क्या होगा स्वर्ग में? 56 प्रकार का फूड, हाँ, भोजन। कौन कौन से 56 गिना दो जरा, कौन कौन से होंगे? तो एक लिस्ट बनाने, 56 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये भी चिंतन है एक। मन बुद्धि उतना बिजी तो रहेगा कम से कम। और क्या होगा वहां? तो ये सारा में लिखने का खुद, तो याद रहेगा, नहीं तो सुनी सुनाई बातें सब भूल जाते हैं, इसलिए खुद काम करने का। और इच्छा मृत्यु रहेगी। हाँ बे, अब ये शरीर छोड़ना है, दुख नहीं होगा, कंचन काया होगी, निरोगी काया होगी, दांत में दर्द नहीं होगा वहां। हाँ, कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ जी, हाँ, बीमार नहीं होंगे जानवर भी, इंसान भी। डॉक्टर भी नहीं होगा तो बीमार कौन सा होगा? ना डॉक्टर होंगे, ना हॉस्पिटल होंगे, ना पुलिस होगी, ना कोर्ट, ना कचहरियां, कुछ नहीं होगा वहां। फल फूल वहां क्लास भी नहीं करनी पड़ेगी ऐसी, हैं? पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मना ये पढ़ाई का टेंशन लगता थोड़ा ना, अमृत वेले उठने तो भी टेंशन लगता, कई बार सोते हैं। बाबा ने कहा वहां कितने बजे उठेंगे? 4 बजे उठेंगे, पंछी जगाएंगे 4 बजे। हाँ, सवेरे बाबा ने कहा उतने बजे उठेंगे जितना बजे यहाँ उठते हो। तो जो 2 बजे उठते हैं वहां भी 2 बजे उठेंगे ऐसे। वही 4-5 बजे का टाइम होगा, क्योंकि वहां थकावट होगी नहीं ना, बिल्कुल थकावट नहीं होगी, एकदम हल्के फुल्के। वहां काम धंधा तो कुछ है नहीं है, क्या करेंगे वहां? पिकनिक ही करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मनाएंगे, ड्राइंग करेंगे, चित्रकारी करेंगे, नाटकशालाएं होंगी, नृत्य कला होगी, राजद्वार लगा होगा, जी, हाँ, रास करेंगे, रोज पार्टी करेंगे, पिकनिक करेंगे। लेकिन माए पनीर भी, आलू पकौड़े वोड़े सब नहीं मिलेगा वहां, सोच रहे होंगे वहां क्या फल फ्रूट ही मिलेंगे सारे। अधिकतर भोजन फल का ही होगा वहां, अनाज नाम मात्र ही होगा, तो वहां सारा फल फ्रूट ही होगा। तो ये सारा चिंतन करना है। तो चिंतन करेंगे ना तो हमारे संस्कार वैसे आएंगे, है ना। देखो स्वर्ग का चिंतन किया तो सारे संस्कार खुशी के बाहर प्रकट हो गए। अगर ये नहीं करते तो सारे दबे रहते। तो संस्कार तो अंदर हैं कि नहीं है खुशी के, ठीक।
जितना राजा संतुष्ट, प्रजा भी संतुष्ट होगी। कोई ऐसा नहीं महसूस करेगा कि साहूकार है, मैं गरीब हूं, वो भाव ही नहीं होगा। तो जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हमारे पर उसका असर होता है, वैसा ही हमारे अंदर के सेल भी जागृत होते हैं। नहीं तो सेल हमारे निष्क्रिय, पुरुषार्थ वही भारी वाला पुरुषार्थ करते, सेल भी भारी भारी रहते हैं, सुस्ती वाले रहते हैं, एकदम नींद वाले हो जाते हैं। तो चिंतन करना है, स्वर का चिंतन करना है। सो स्थिति श्रेष्ठ कैसे बने उसका चिंतन करना, सो चिंतन करना, सो धर्म, सो देश, सो कर्म, सो लक्ष्य, सो लक्षण, संस्कार, सो स्वभाव, सो दर्शन। तो सारा ही चिंतन करता है स्वयं के ऊपर। सारा दिन फोकस स्वयं के ऊपर रखेंगे तो स्वतः ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। और स्थिति तो श्रेष्ठ है ही है, बनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल स्मृति की बात है। स्मृति समर्थ है, अपने आप ही स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। समर्थ स्थिति नहीं है, कमजोर स्मृतियां हैं, अर्थात संकल्पों का अभाव है, शुभ संकल्प नहीं है, शक्तिशाली संकल्प नहीं है हमारे पास। तो हमारा उनका संग्रहण करना है। लंबे समय तक संग्रहण करते 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 हमारी बुद्धि भी अपने आप ही शार्प होती जाएगी, करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा, बाबा कितने फुरी फुरी से तालाब भरता है। तो एक एक बूंद अगर रोज का एक पॉइंट भी हम धारण कर ले, 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 30। आय का स्लोगन क्या था? सेवा को भी क्या कर दो? समर्पण कर दो। तो क्या कहेंगे? समर्पित आत्मा। ये आज क्या हो गया? कल का स्लोगन क्या था? कल का क्या करना है, छोड़ो चक्कर को। ठीक बोला आपने, क्या स्लोगन था? ऐसा तो कुछ था, कुछ तो था बहुत अच्छा। हाँ, बाप प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय, ये संतुष्ट आत्मा की निशानी है। परसों का स्लोगन क्या था? बोला 2 में दम निकल रहा है, तो परसों का किसने याद किया? इसको कहते हैं ड्रिल। ड्रिल है नहीं कि 4 दाम की ड्रिल है, 500, वो भी ड्रिल है, ये भी एक ड्रिल है। स्लोगन की अपनी बुद्धि को पीछे लेते जाओ, पीछे लेते जाओ, पीछे लेते जाओ, याद आएंगे। और ग्रुप में तो आ जाएंगे याद। और ऐसा नहीं कि अभी हमको याद है, नहीं, कोई बात नहीं, हमको उसमें भी टेंशन नहीं लेने की, याद नहीं है, करो याद दोबारा उसे। उसको एक नियम बना लो कि हमको इस महीने के सारे स्लोगन याद रखने हैं, या 15 दिन के, 10 दिन के। तो ये एक ड्रिल है, मन की ड्रिल। मन एक्टिव होना चाहिए, ब्रेन जिम को। ब्रेन एक्टिव नहीं है तो ज्ञान भी उसमें ठहरता नहीं है, रिफ्रेश नहीं होता है। बाबा भी कहते हैं रिफ्रेश करता हूं मैं तुमको, आज की मूल्य में भी था, बाप तुमको रिफ्रेश करते हैं आकर ज्ञान से। तो स्वयं को स्वयं ही रिफ्रेश करना है ना। दूसरे के सहारे तक हम हमेशा नहीं चल सकते हैं। जो चीज सहज होती है ना, वो ही कर सकते हैं। तो स्वयं ही सहज हम बना सकते हैं अपने पुरुषार्थ को, अपने जीवन को। तो स्थिति भी हमेशा हमारी श्रेष्ठ रहेगी। ओम शांति।